चरण को धनिए ना छुड़ायो खिला लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव कहे यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बात ना पलना वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। आज के विषय को लेकर के धर्मवीर की उपाधि को प्राप्त साक्षात शासन की प्रतिमूर्ति और जिन्होंने जीवन में केवल आचरण को अपना सर्वोपरि माना हो ऐसे सद्गुरु सरकार श्री जी, जिनके विचार एक समय था जिस समय दाहोद में पड़े। मैं उस समय बहुत छोटा था, लेकिन एक विचार की ऐसी आंधी थी कि जिस आंधी के अंदर हम भी बह चले। वो विचार एक ऐसा विचार था कि जिस विचार की क्रांति ने हर किसी को आकर्षित किया और उस आकर्षण के कारण से उनके जीवन के जो विशेष रूप से कई जो चौपाइयाँ सूत्र बनी, उस सूत्र के अंदर जिन चौपाइयों को हम ध्यान से देखते हैं, जागो अने जगावो, और दूसरी चौपाई जो सूत्र रूप में बनी, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार। ये ब्रह्मवाणी की चौपाई थी, पर उनके जीवन में ये दो चौपाइयों के चरण हैं, ये इतने महत्वपूर्ण चरण बन गए थे कि इन्हीं चरणों के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इस जागो और जगाओ की जो क्रांति थी वो हर किसी के अंदर डाली, और जिस क्रांति के प्रतिफल स्वरूप आप सब आज विद्यमान। जागने का तात्पर्य यही है कि हम किसी के विचारों से इतना प्रेरित हो जाए कि उस विचारों के कारण से हम अपने अंदर उस विचारों को उतार दें, और उन विचारों को जब पालन करने लगे और जब वो विचार हमारे अंदर चलते हो जाए तो समझ लेना कि भले वो सद्गुरु स्वरूप सरकार श्री ब्रह्मलीन हुए, पर हमारे अंदर के विचार अभी लीन नहीं हुए। वो विचार आज भी जागृत थे और आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और वही विचारों की सबसे बड़ी महिमा है। यदि किसी के विचार छूट जाए और दुनिया में फैल जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का शरीर छूटता है पर उनके विचार कभी नहीं छूटते, और वही विचार आज हमारे बीच में वापस उभर के आते हैं। चाहे हम हो चाहे आप हो, आखिर वो फुलवारी तो उस बगीचे की है जिसका सिंचन स्वयं सद्गुरु महाराज श्री सरकार से ने किया। ये फूल हैं जिस फूल के छोड़ों का सिंचन सरकार से ने किया, और जिसके वजह से आज ये फुलवारी इतनी सुंदर लग रही है, ये मंच इतना शोभायमान है कि जिसके कारण से हमें लग रहा कि आज हम सुंदर साथ हैं। लेकिन ये वो देन है जिस देन को देने वाले आज हमारे बीच से लीन स्वरूप में है, पर वो लीन नहीं, वो जागृत स्वरूप में है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हर मानव के हृदय में उनके विचार है, और जहां उनके विचार है वहां वो है, और जहां वो है वहां उनकी विचारधारा जीवित है और वो भी जीवित है। और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उस विचारों को अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि उस विचारधारा को ढक दे, हम रूढ़िवादिता से बाहर निकले। पूज्य स्वामी जी ने इस बात को पहले कह दिया कि जिस विचारधारा को हम ग्रसित हैं उस विचारधारा को छोड़े और आगे आए। जागो और जगाओ के सूत्र को हम आगे बढ़ाए, उस वाणी के उस चरण को आगे बढ़ाए।
जागने का तात्पर्य इतना नहीं कि शाम को सेवा पूजा की और सुबह भूल गया व्यक्ति, तिलक लगाया और चल पड़ा व्यक्ति, नहीं, उसका नाम जागना नहीं है। जागना तो वाणी में कुछ और का है। जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जागी देखो सोई। जागना तो वो है जब अक्षरातीत के अंग अपने हृदय में आ जाए, जब अपने हृदय के अंदर अक्षरातीत के अंग विराजमान होने लगे, उसकी सभी उसका स्वरूप अपने हृदय के अंदर आने लगे। और जिस दिन वो स्वरूप अपने हृदय में आने लगे और अपना हृदय जहाँ दुनिया की मायावी द्वंद्व के अंदर पड़ा हुआ है, द्वंद्व के कीचड़ों को अंदर डाला हुआ है, ये कीचड़ बाहर फेंक करके उस हृदय को, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, जिस दिन इस हृदय को अर्श बना दिया, यानी इस हृदय को पवित्र कर दिया, और उस पवित्र हृदय के अंदर जब परमात्मा का वास हो जाए तो समझ लीजिए कि यही हमारी जागृति है। और यही सरकार श्री का नारा था कि जागो। ज्ञान से जागनी तो हर किसी की है, पर ज्ञान से जागने के साथ साथ सरकार श्री ने वो भी जागृति की बात कही थी जो आज वाणी हमें पुकार करके कहती है, ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्क आत्म खड़ी होए। कि हम उस विचारों के साथ ऐसे जुड़े जो वाणी के साथ हमें कनेक्टेड किया था, जो हमें वाणी के सिद्धांतों के साथ जोड़ करके चलने के लिए मजबूर किए थे, उस विचारों को हम समझे। और ये वाणी की चौपाई हमें जागृत होने के लिए कहती है। हम उछल कूद में अपनी जिंदगी ना बिताए। इस जागनी यात्रा में मैंने इतना अनुभव किया, और उससे पहले भी शायद मेरे जीवन के जितने मैंने अपना जीवन बचपन में नहीं गुजारा, शायद सांसारिक जीवन में नहीं गुजारा, क्योंकि जब से मेरी बुद्धि काम करने लगी उससे पहले तो मैं स्वामी जी के चरणों में था। क्योंकि मैंने तो केवल उस विचारों को श्रवण किया है, मैंने उस विचारों को सुना है, और उस विचारों को मैंने देखा है, और उस विचारों में जीता आ रहा हूं। इसलिए उन सारी चीज़ों को हमें अपनाना होगा। हमें पुण्यतिथि मनाने का अधिकार है, लेकिन अधिकार सच्चा तभी होगा जब हम उन चौपाइयों को, उन विचारधारा को अपने साथ लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि भाषण हुआ, अपना काम पूरा हुआ, तुम तुम्हारे घर और हम हमारे घर, ये कोई कार्य नहीं हुआ। ये तो हम उस विचारों को दोहरा रहे हैं, उस विचारों को जीवित रखने की ज़रूरत है। जानते हो विश्व गुरु का सिद्धांत भारत को कब लुप्त करने का अवसर मिला था? जब इस देश के अंदर विदेशी आक्रांताओं ने देखा कि भारत को बर्बाद करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा कि इसको बर्बाद कैसे किया जाए। तब यहाँ एक सर्वे करने के लिए एक बाहरी व्यक्ति आता है, और जब उस व्यक्ति ने आकर के देखा हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान के अंदर 10,000 से ज़्यादा गुरुकुल है, और 10,000 गुरुकुलों को देख करके वो व्यक्ति ये कहने लगा कि एक गुरुकुल में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हो, तो उस सभी गुरुकुल के विद्यार्थियों को देखो, और उन विद्यार्थियों के अंदर जो विचार चल रहे वेद के, और उस वेद के विचार में वसुधैव कुटुंबकम के जो विचार है कि सारी सृष्टि हमारा परिवार है, जैसे अपने सिद्धांत में कहूँ, सुख शीतल करूँ संसार, सारे संसार को ये ब्रह्मवाणी देना है, और सारे संसार को ये ज्ञान पहुंचा करके अपने विचारों से और उस ब्रह्मवाणी के सिद्धांतों से जो मानव हृदय के अंदर इस दुनिया का जहर भरा पड़ा है, और ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जो धधक रही, इस मोह माया की अग्नि को शांत करने के लिए जो विचार दिए, सुख शीतल करो संसार, ये विचार जो वाणी के हैं, ये विचार सारे संसार में फैलाने के लिए राज्य ने और सरकार श्री ने ये हमें प्रदान की है, और हमारा कर्तव्य है कि हम उस विचारों को फैलाएं। मैं जिस बात को कह रहा था कि जब उस व्यक्ति ने इन विचारों को देखा कि हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना है तो उनकी विचारधारा को बर्बाद कर दो। और सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं विदेशियों ने आकर के
वेद को पढ़ा और वेद के अर्थों को गलत किया, और जिस वेद के अर्थों को गलत करने का परिणाम पंडितों ने उस अर्थ को गलत किया, और जिन पंडितों ने अर्थ को गलत किया जिसके कारण से समाज भटका, समाज भटकने से सारा समाज रूढ़िवादी कुरीतियां अंधविश्वास में फंसा, और उस वजह से आज तक हिंदुस्तान जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, आज उसी देश के रहने वाले वासी अंधविश्वास और आडंबरी बन गए। कारण इतना था क्योंकि उनके विचार वेद सहित नहीं थे, वेद युक्त नहीं थे, उनके विचार कहीं सच्चे विद्वानों के साथ नहीं जुड़े थे, रूढ़िवादियों के साथ जुड़ गए। क्योंकि एक मैकाइल ने इस हिंदुस्तान को बर्बाद करके तहस नहस कर दिया। ऐसे अनेक लोग इस दुनिया के अंदर हैं जो विचारों के नाश करने में तुले पड़े रहते हैं, और उन विचारों को जागृत रखना ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनको सदा निरंतर आगे बढ़ाते रहें। यही हमारा पुण्यतिथि मनाने का और ये ब्रह्मलीन शब्द को मनाने का एक अवसर पूर्ण होगा। और यदि हमने विचारधारा को मार दिया तो समझ लीजिए कि आपने सरकार श्री की विचारधारा को समाप्त करवा दिया। उस दिन से हमारा ये कर्तव्य भी समाप्त हो जाएगा। दूसरे सूत्र की बात कहूँ, दूसरे चौपाई की बात कहूँ, सेवा की। जब जब हमने देखा और उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण कहीं मिले, तो पूरे निजानंद संप्रदाय के अंदर प्रत्यक्ष उदाहरण में जहाँ महाराजा छत्रसाल जी का नाम आता है, जहाँ देवकरण जी का नाम आता है, जहाँ लालदास जी का नाम आता है, जहाँ ब्रह्म मुनियों का नाम आता है, उसी ब्रह्म मुनियों के साथ साथ सदगुरु श्री सरकार श्री के नाम को भी बड़े बड़े गर्व के साथ लिया जाता है कि वो लोह पुरुष थे जिन्होंने अपने ही शरीर को सेवा के लिए घिस दिया। और उसी बात को वाणी ने कहा है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कसो समझे बात, कि जिसने समझ करके आत्मा के प्राणेश्वर को जाने बिना अपने इस जीवन को बर्बाद किया और सेवा में अपना जीवन नहीं लगाया, वो व्यक्ति कैसा है जो सेवा के लिए अपना योगदान नहीं दे सकता। तो कह रहे काहीं को गिनावे आप साथ में नासुद सुपन साक्या, कि वो सुंदर साथ नहीं, वो सुंदर साथ की लाइन में खड़े रहने लायक भी नहीं। सेवा के बहुत सारे तरीके हैं, बौद्धिक सेवा, शारीरिक सेवा, आर्थिक सेवा, बहुत तौर तरीके हैं। जागनी यात्रा चल रही है, उस जागनी यात्रा में बहुत सारे वक्ता बौद्धिक सेवा में लगे हुए हैं, वहीं बहुत सारे सुंदर साथ शारीरिक सेवा में लगे हैं। और वो सुंदर साथ भी धन्य हैं जिन्होंने 100 रुपये से लेकर के कई हजार रुपये दे करके इस जागनी यात्रा में सहयोग दिया, और अभी जो देंगे आगे भविष्य में। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिन सूत्रों को आत्मसात करने की जरूरत है, ये सेवा और जागो और जगावे के दो वाणी के चरण हम सुंदर साथ को और सरकार श्री के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने शब्दों को ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा क्योंकि 20 मिनट मुझे भले दिए, पर सभी चीज़ों को देखते हुए मैं इतना कहूँगा कि यदि आप और हम सब मिल करके एकजुट हो करके उस विचार को फैलाना शुरू कर देना, तो शायद जो विचारधारा अभी पूर्ण रूप से नहीं फैली, वो विचारधारा एक दिन पूर्ण हो जाएगी। और जिस वाणी के सिद्धांतों को हमने देखा, वाणी के अंदर लिखा है कि सारे ब्रह्मांड के अंदर ये वाणी फैलेगी, और उस फैलाने का कर्तव्य कौन होगा, कौन करने वाला होगा? हम सब सुंदर साथ। हमारा कर्तव्य है कि हम इनको आगे बढ़ाएं और हम उनको लेकर के चलें। इसलिए परम पूज्य श्री सरकार श्री के इस ब्रह्मलीन अवसर पर हमें बारंबार ये चीज़ें याद आती हैं कि वो क्या दिन था जिस दिन ये विचारधारा चली। ये गुजरात की धरती हो चाहे हिंदुस्तान की धरती, इस धरती के अंदर ऐसे महान पुरुषों के चरण पड़े जिस कारण से हिंदुस्तान की प्रजा और हम सब सुंदर साथ एक सत मार्ग की ओर आए, और एक सत मार्ग से हम उस परमात्मा को जान पाए। यदि सरकार से ना होते तो शायद हम भी ना होते, मुझे कभी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कष्ट सहन करके हमारे तक की वाणी फैलाई,
अभी भी जिन पुराने सुंदर साथ के बीच में मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि एक समय था जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं थी और जहाँ कुछ भी नहीं था, बलद गाड़ी थी और बलद गाड़ी के ऊपर बैठ करके वो जागने प्रचार के लिए चल पड़ते थे। उस अवस्था को याद करके हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्होंने उस सन्यासी की राहों पर चले हैं, जिस राहों को सन्यासियों ने वर्णन किया था कि एक सन्यासी और एक धर्म के कार्य करने वाला व्यक्ति कैसा हो। तो भर्तृहरि कहते धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम च गैरी, कि ऐसा महान पुरुष, जो महान पुरुष के परिवार में कौन आता है, तो बोले जिसके परिवार में धैर्य सबसे पहले हो। इंसान रूपी परिवार नहीं, लक्षण रूपी परिवार, गुण रूपी परिवार। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम च गैरी भ्राता मनः संयमः, और जिसका मन का संयम ही भाई हो। सत्यम मित्रम इदम, और जिसका सत्य मित्र हो। ये सारे लक्षण उन महान पुरुषों के साथ जुड़े रहते हैं। और जो वर्णन किया था महान पुरुषों के बारे में, वो सारे के सारे विचार धैर्य युक्त, समाजशील की प्रतिमूर्ति और शांति के सागर, ऐसे सरकार श्री का हम ये ब्रह्मलीन दिवस मना रहे हैं। तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, मैं अपने शब्दों को यहीं तक ही विराम दूंगा। हम उनकी विचारधारा को सदा निरंतर रूप से बढ़ाते रहे। हम तो आपसे बहुत पीछे हैं, आप हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ जब जिस समय उनका ब्रह्मलीन का समय हो चुका था। हम तो बहुत छोटे थे उस समय, पर ये अवसर मिला कि उनकी विचारधारा को हमें आगे बढ़ाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस सौभाग्य को हम प्राप्त करके बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हम इस कार्य में कहीं ना कहीं सहयोगी हैं। और ऐसे आप भी सदा सहयोगी बने रहे। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।